नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत धर्मशाला शहर को 100 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 11 स्कूलों में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 62 स्मार्ट क्लासरूम, 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से 7 कार्यालयों के रूफटॉप पावर पीवी प्लांट और भागसूनाग, ओल्ड चड़ी रोड, रामनगर और चेलिया में 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से रूट जोन टेक्नोलॉजी पर आधारित एसटीपी और 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महिला पुलिस स्टेशन भवन धर्मशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से मौजूदा वॉकवे के सुधार कार्य सहित करोड़ों रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक ऐसा स्थान है, ऐसा एक केंद्र है जो हिमाचल की राजधानी के बराबर का दर्जा हासिल करता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात कहें, शिमला अगर दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है राजधानी के नाते और पहाड़ी राज्य के लिए एक हिल स्टेशन के नाते, उसी तरह से धर्मशाला भी पूरी दुनिया का एक आकर्षण का केंद्र है, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए और देश भर के पर्यटकों के लिए भी। धर्मशाला वास्तव में सुंदर है और हमारी जो परिकल्पना, जिसके बारे में मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने बातचीत की, कि स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के पश्चात इसमें और भी जो सुंदर बनाने में हम कंट्रीब्यूट करें, उसमें योगदान दें, उसमें हम सफल हों, उस दृष्टि से काम करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता तो है कि हमारे प्रदेश के 2 शहर, बड़े शहर जो बराबर के दर्जे के, जिनका मैंने जिक्र किया, शिमला और धर्मशाला, दोनों को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद वहाँ दोनों जगह प्लानिंग के साथ हम डेवलपमेंट कर सके और इन दोनों स्मार्ट सिटियों को जो है हम आकर्षण का केंद्र बना सके देश और दुनिया के लिए। उस दृष्टि से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी जो गति इस काम में होनी चाहिए थी, वो गति हम नहीं पकड़ पाए, इसमें सच्चाई है। मेरा अधिकारियों से इस बात के लिए आग्रह है कि हम सुनिश्चित करें, टाइम बाउंड करें, इन धर्मशाला के टोटल प्रोजेक्ट्स जो हमने पीछे शिलान्यास किए हैं उनको संपूर्ण करें, उनको पूर्ण करें, ताकि लोगों को हम उनको समर्पित कर सके, लोग उसका लाभ ले सके। और उसी प्रकार से जिन प्रोजेक्ट्स को हमने आज शिलान्यास करके शुरुआत करने की एक जो है एक पहल की है, उसमें वो प्रोजेक्ट भी तेजी से सारे आगे बढ़ करके जो है 1-1.5 साल के कार्यकाल में पूर्ण हो करके हम लोगों को समर्पित कर सके, तो बहुत बड़ा एक संतोष का एक भाव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने धर्मशाला को अपार प्राकृतिक सुंदरता और स्वास्थ्यप्रद जलवायु से नवाजा है। परम पावन दलाई लामा का आवास होने के कारण धर्मशाला की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस शहर को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और स्थानीय लोगों को आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस परियोजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं में प्रगति की गति को प्रभावित किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि शिवरात्रि का त्योहार आपसी भाईचारे को सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का सृजन करने में सहायक सिद्ध होगा। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिवरात्रि का ये पर्व हम बहुत उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते हैं। अब की बार
कोविड के संकट के बाद हम इस त्योहार को आनंद के साथ मनाएं, लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, कोविड के नियमों का आप पालन करें। आपके लिए ये महाशिवरात्रि शुभ हो, आपके परिवार के लिए, समस्त हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जयराम सरकार का अभियान, समृद्ध हो राज्य का हर किसान। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हिमाचल सरकार भी कर रही है कारगर उपाय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार 2022 तक प्रदेश के 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है, जिससे कम लागत में पैदावार ज्यादा हो और किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग खुल सके। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का नाम मात्र के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया से लागत भी घट रही है और बाजार में इन उत्पादों का अच्छा दाम भी मिल रहा है। मैं पिछले 5 सालों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने सुदीक्षा प्राकृतिक खेती नाम से एक समिति का गठन किया, जिसमें लगभग 300 किसान खेती कर रहे हैं। इससे पहले कृषि विभाग और सरकार के माध्यम से हमने पंचायत में लगभग 5 से 6 प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, जिसमें लोगों ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अच्छी तरह से समझा है, जाना है। राज्य की 67% आबादी कृषि पर निर्भर है। बड़ी संख्या में राज्य की पंचायतों को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जा चुका है। यहाँ किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम प्राकृतिक तरीकों से खेती कर रहे किसानों से संपर्क साध उनकी समस्या को भी जान रही है। साथ ही किसानों के उत्पादों की जानकारी भी ले रही है। सरकार के प्रयास और प्राकृतिक खेती बन रही है राज्य में किसानों की खुशहाली का जरिया। समृद्ध किसान, खुशहाल किसान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2091 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 200 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1891 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,46,051 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,84,755 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,357 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,772 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 582 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।